हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। कल हम सभी पिछले वाले क्लासेज में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे और आज हम सभी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है, अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। होता है इसलिए कि जो प्रकाश है उसका जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में, मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये ऐसा होता क्यों है। तो ये कोई पृष्ठ है, अंतरापृष्ठ है, जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। मान लेते हैं इधर का माध्यम N1 है और इधर का माध्यम N2 है। तो जब कोई प्रकाश किरण इस पे पड़ती है ऐसे, तो ये है आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है। ये जाना तो हमको ऐसे चाहिए था, ऐसे सीधे, क्योंकि प्रकाश का गुण है तो एक सीधी रेखा में गति करता है, तो जाना हमको ऐसे चाहिए था। लेकिन जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो दो घटनाएं होती हैं। या तो हम अभिलंब से दूर हट जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, मतलब इस तरीके से, या फिर मान लेते हैं ये अंतरापृष्ठ है, मतलब दो माध्यमों को अलग अलग करता है। यह है N1 और यह है N2। यह है प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, तो यह आपतन बिंदु पर ये खींचा गया लंब है। जाना हमको ऐसे चाहिए था, इस तरीके से। लेकिन हम इस तरीके से न जाकर या तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाते हैं। दो घटनाएं होती हैं, या तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे या अभिलंब की तरफ झुक कर जाएंगे। ये ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश का जो वेग अभी बताया कि भिन्न भिन्न माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ऐसा कब होगा? यदि माध्यम विरल कब, मतलब ये N1 और ये N2 है। N1 कब सघन होगा, कब विरल होगा, और N2 कब सघन होगा, कब विरल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। यह है अभिलंब, यह है अपवर्तित किरण। ऐसे ही यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण, और यह है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है
उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। आर से डिनोट करते हैं अपवर्तन कोण। ये ऐसे ही यहां भी होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। ऐसे ही ये पूरा कोण जो है, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब किरण कब अभिलंब की तरफ झुकेगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी, और पहला माध्यम या मतलब N1 जो है वो कब सघन होगा और कब विरल होगा, ये हम सभी देख लेते हैं। कि जब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाए तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला माध्यम हम लोगों का, ये वाला माध्यम सघन है, नहीं सॉरी, ये वाला माध्यम विरल है और ये हम लोगों का है सघन। तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो जब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाए तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन होगा, मतलब ये सघन होगा और ये विरल होगा। ऐसे ही दूसरा जब आपतित प्रकाश, दूसरा हम लोगों का है जब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाए, अभिलंब से दूर हट जाए तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल होगा। मतलब ये हम लोगों का पहले के लिए है, ये वाला जो बना है तो ये हम लोगों का सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। मतलब ये प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से दूर हटकर जाती है। तो ये पहले के लिए है कि जब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाए तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल होगा। तो ये सघन हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा। ऐसे ही ये है कि जब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक जाए तो जो दूसरा माध्यम है वो पहले माध्यम के सापेक्ष सघन होगा, तो पहला विरल हो जाएगा, दूसरा सघन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अपवर्तन का क्या नियम है। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, हम लोग देख लेते हैं दो नियम क्या है। पहला नियम यह है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो पहला नियम हम लोगों का कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का
अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा नियतांक, और इसी को हम लोग लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहां एन एक नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। फिर जो दूसरा नियम है हम लोगों का, दूसरा नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम है, अपवर्तन के दो नियम है। पहला है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एन के। फिर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन। अब आता है कि आज इतना ही, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। कल हम सभी पढ़ेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और इस पर पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग जो हैं, और जो न्यूमेरिकल है पिछले चैप्टर का गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का, और प्रकाश के अपवर्तन का गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन गोलीय पृष्ठ से परावर्तन का जो भी न्यूमेरिकल है वो हम सभी अगले वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।